चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास में है 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको यहां पर हमने नोट डाउन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके ए एंड बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में रूट 5 है। रूट 5 इरेशनल होता है, तो जो ये हमारा डिनोमिनेटर है ये इरेशनल है। तो चलिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर है 2 प्लस रूट 5, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स को यहां पर लिखेंगे। 2 को भी लिखेंगे, रूट 5 को भी लिखेंगे। यहां पर ये दोनों नंबर के बीच में प्लस का साइन है, तो हम इन दोनों नंबर्स के बीच में माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हमने इन दोनों नंबर्स को यहां पर लिख लिया, बीच में प्लस का साइन है तो यहां पर माइनस का साइन लगा लिया। तो हम 2 प्लस रूट 5 को 2 माइनस रूट 5 के साथ में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमरेटर को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। हम न्यूमरेटर को भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 माइनस रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर है ये अनबैलेंस्ड ना हो जाए, ये बैलेंस्ड रहे। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस रूट 5 के साथ में, यानी कि सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। एंड जब भी दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उस नंबर का यहां पर स्क्वायर आ जाता है। तो जब 2 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस रूट 5 के साथ में तो आएगा 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस रूट 5 के साथ में, और ये हमें a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमारे पास में a प्लस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी होता है तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a हमारा है 2 एंड b हमारा है रूट 5, तो जब a का स्क्वायर आएगा तो 2 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। एंड जब हमको b का स्क्वायर लिखना होगा तो हम रूट 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारे पास में है 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड जब भी हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो हम उसको लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी को अब यहां पर लगाएंगे। देखिए जब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो सबसे पहले आता है a का स्क्वायर, तो जब 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर होगा तो सबसे पहले आएगा a का स्क्वायर, तो a हमारा है 2, b हमारा है रूट 5। आपने यहां पर याद रखना है कि a हमारा है 2, b हमारा है रूट 5, तो सबसे पहले आना चाहिए a का स्क्वायर, तो आएगा 2 का स्क्वायर। फिर आना चाहिए प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है, b का स्क्वायर आना चाहिए, b हमारा रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, तो a का स्क्वायर बन गया प्लस b का स्क्वायर बन गया। अब हमने माइनस 2ab को लिखना है। ठीक है, a हमारा है 2, b हमारा है रूट 5, तो a की जगह पर आएगा 2, b की जगह पर आएगा रूट 5। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस। अब यहां पर है रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो यहां पर आएगा 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, फिर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो यहां पर आएगा 5। ठीक है, अब यहां पर है माइनस 2 जा होता है 4 रूट 5 ये बन जाएगा। ठीक है, 2 जा 4 रूट 5 यहां पर है तो ये हो जाएगा हमारा 4 रूट 5, आगे है माइनस तो लगा दिया माइनस। अब देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है 4 माइनस 5, ये 5 माइनस 4 नहीं है जो कि 1 बन जाएगा, ये है 4 माइनस 5। हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो यहां पर माइनस में आएगा, तो 4 माइनस 5 हमारा हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, 4 प्लस 5 होता है 9, फिर माइनस में हमारे पास में है 4 रूट 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास में है माइनस 1, तो हम 9 के नीचे भी माइनस 1 लगाएंगे, एंड ये जो 4 रूट 5 यहां पर है इसके नीचे भी हम माइनस 1 लगाएंगे। 4 प्लस 5 हो गया 9, फिर माइनस, फिर 4 रूट 5 है, नीचे है माइनस 1, तो हमने 9 के नीचे भी माइनस 1 लगा लिया, एंड जो ये 4 रूट 5 है इसके नीचे भी, जो माइनस में 4 रूट 5 है इसके नीचे भी हमने माइनस 1 लगा लिया। ठीक है, अब जब हम माइनस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे, जब हम माइनस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 9। ठीक है, 1 से 9 को डिवाइड करते हैं तो आता है 9, माइनस 1 से 9 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 9। अब जब हम माइनस 4 रूट 5 को माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 4 रूट 5। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करके हमारे पास में आ गया 4√5 माइनस 9। अब ये हमारे पास में आ गया एंड हमने ए एंड बी को निकालने के लिए इसको इसके साथ में कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास में है a√5 प्लस b। ठीक है, अब देखिए ये √5 वाला टर्म है एंड ये भी √5 वाला टर्म है। ठीक है, तो जब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो √5 से ये √5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड a हमारा कितना हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 4। तो यहां पर हमारे पास में a आएगा 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये बिना रूट वाला टर्म है, राइट हैंड साइड में ये बिना रूट वाला टर्म है। लेफ्ट हैंड साइड में है -9, राइट हैंड साइड में हमारे पास में है b, तो b हमारा हो जाएगा -9। ठीक है, तो हमारे पास में b का वैल्यू आएगा हमारे पास में -9। करेक्ट। तो देखिए इसको सॉल्व करके हमारे पास में a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू आ गया -9। क्वेश्चन में हमने a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जिसको कि यहां पर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो ये आ गया हमारे इस पार्ट का फाइनल आंसर।